नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों। आज मुझे यहां एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल समाज को, बल्कि देश को गौरवान्वित किया है। डॉ. खन्ना। डॉक्टर खन्ना एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। वे एक कुशल डॉक्टर होने के साथ-साथ समाज सेवा में भी अग्रणी हैं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गरीबों की सेवा, शिक्षा के प्रचार और चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोजों को समर्पित किया है। उनका मानना है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने कई ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। उनके प्रयासों से हजारों लोगों को जीवन मिला, उम्मीद मिली। डॉक्टर खन्ना केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक मिशन है, एक सोच, जो हमें बताता है कि अगर हमारे पास ज्ञान है, शक्ति है और इच्छा है, तो हम समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे हमेशा कहते हैं, बदलाव बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। आज जब हम उन्हें देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि एक व्यक्ति भी अगर ठान ले, तो वह बहुत कुछ कर सकता है। हमें उनसे यह सीखने की जरूरत है कि सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि डॉ. खन्ना जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं। आइए, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज की सेवा करें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही मेधावी और राष्ट्रप्रेमी थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार न करते हुए पद छोड़ दिया। उनका सपना था भारत को आजाद देखना, किसी भी कीमत पर। उन्होंने आजाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना की और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष जी ने जापान और जर्मनी से मदद ली और अंग्रेजों से युद्ध किया। उनका मानना था कि आजादी सिर्फ गांधी जी के अहिंसक रास्ते से नहीं, बल्कि सशस्त्र क्रांति से भी मिल सकती है। मुख्य बातें, कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, लेकिन विचार मतभेद के कारण इस्तीफा दिया। आजाद हिंद रेडियो के जरिए भारतवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं की रेजिमेंट भी बनाई, जिसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। रहस्यमयी अंत, 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु बताई जाती है, लेकिन उनके निधन को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। बहुत लोग मानते हैं कि वो जीवित थे और गुप्त रूप से देश के लिए कार्य कर रहे थे। उनकी विरासत, सुभाष चंद्र बोस आज भी भारत के सबसे महान देशभक्तों में गिने जाते हैं। उनका साहस, दूरदर्शिता और जुनून हर भारतीय को प्रेरणा देता है।